ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना अपन सीख रहे थे और नॉर्मल फोर्स में मैंने तुम्हें बताया था इसमें किस तरह से हम सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट अपन ने नया सीखा था। इसमें कई बार सिस्टम यानी अकेले पार्टिकल का एफबीडी बनाना ये एक लॉन्गर प्रोसेस हो जाता है, इसलिए कई बार हम सिस्टम बना करके और उस सिस्टम का एफबीडी बना के उस पर एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। इसमें क्या बात ध्यान रखनी है अपने को कि सिस्टम में दो या दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे कम से कम। इज दैट क्लियर? अकेले एक ब्लॉक का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो व्हेन यू हैव टू और मोर देन टू पार्टिकल और ब्लॉक सिस्टम, तो उसके एफबीडी में ध्यान रखना है कि उस सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, मैंने कल डिफाइन किया था दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्सेज और एक एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज का मतलब तो हो गया कि सिस्टम का ही अगर कोई पार्टिकल सिस्टम के किसी दूसरे पार्टिकल पे आपस में फोर्स लग रहा है तो उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स हमें एफबीडी में नहीं दिखाने होते हैं। एफबीडी में हम केवल एक्सटर्नल फोर्स लेके चलते हैं। सिस्टम पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं वो केवल हम दिखा पाते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स दिखाने के बाद जब एफबीडी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में फिर अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस कर देंगे, और अगर सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पर एफ इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं ये भी मैंने तुम्हें सिखाया था। इज इट क्लियर? तो देखो एक एग्जांपल और करते हैं, ध्यान देना। सिस्टम का अपन एग्जांपल देखते हैं, समझना इसको। ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ऐसे ही 4 ब्लॉक रखे हुए हैं। ओके, लिफ्ट के अंदर ये 4 ब्लॉक है इस तरह से। इस ब्लॉक का मास 5 kg, इसका 4 kg, इसका मास 3 kg और इसका 2 kg। 5, 4, 3, 2 इस तरह से इनके मासेज हैं। लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। किसी आदमी ने इस पे एफ फोर्स लगा रखा है। लिफ्ट का खुद का मासलेस दे रखी है। तो चलो इसका मास चलो मान लेते अपन कि 10 किलोग्राम की ये लिफ्ट है। लिफ्ट पे कोई आदमी ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है। लिफ्ट या कोई भी केज मान लो, केज के अंदर ऐसे 4 ब्लॉक रखे हुए, एफ फोर्स लगा रहा है और 10 kg का ये पूरा केज है खुद, जिसके अंदर ये ब्लॉक रखे हुए हैं। और लिफ्ट ऊपर की तरफ या ये केज जो भी मान लो उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। आई बात समझ में? क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे एक लिफ्ट है, ये या केज है, कुछ भी मान लीजिए, उसके अंदर इस तरह से ब्लॉक रखे हुए हैं। इस केज पे किसी एक्सटर्नल फोर्स या किसी आदमी ने एफ फोर्स लगा के उसको ऊपर खींच रहा है और इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की वैल्यू बतानी, तो कितना फोर्स लगाया होगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by 4 kg block on 5 kg block। 4 किलोग्राम के ब्लॉक ने 5 किलोग्राम यानी 4 और 5 के बीच कितना नॉर्मल लग रहा है। ये 2 क्वेश्चंस करने। अब देखो इस क्वेश्चंस करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे मेरे को एफ निकालना है। एफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सुनो, सोचो खुद ही एक बार। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अगर तुम केवल लिफ्ट पे बात करोगे वो भी मैं करके बताऊंगा तुम्हें। सबसे आसान तरीका पहले मैं डिस्कस करता हूं कि ये लिफ्ट और चारों ब्लॉक, ध्यान देना, लिफ्ट प्लस ऑल दीज 4 ब्लॉक, इसको सिस्टम मान लिया मैंने। ध्यान समझना, लिफ्ट और चारों ब्लॉकों को एक सिस्टम मान लिया मैंने। अब इस सिस्टम
पे एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जितने कम होंगे उतना इक्वेशन आसान रहता है, चीजें एलिमिनेट होती। अब हमारे इस पास सिस्टम में 5 चीजें हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास सिस्टम में 5 चीजें हैं। कौन? एक तो लिफ्ट, और दूसरा ये 4 ब्लॉक, ये 5 चीजें हैं, 4 तो ब्लॉक और एक लिफ्ट। अब इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स देखो, तो पहला जो एक्सटर्नल फोर्स तो वो तो एफ ए दिख रहा है सबको, जो कि लिफ्ट पे लगाया गया है किसी भी पर्सन की वजह से। वो पर्सन हमारे सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए वो जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक तो क्लियर कट फोर्स एफ, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, और इन पे एमजी लगेंगे, क्योंकि एमजी कौन लगाती है? अर्थ। अर्थ भी हमारे सिस्टम में नहीं है। लेकिन जो चीज अच्छी है यहां वो ये है कि कोई भी ब्लॉक आपस में जो नॉर्मल लगा रहा है, लिफ्ट नॉर्मल लगाएगी, लिफ्ट पे नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि लिफ्ट भी हमारे सिस्टम में है, तो इन पे आपस में जो नॉर्मल लग रहा है 2 का 3, 3, 4, 4, और लिफ्ट फ्लोर जो है फ्लोर 5 kg पे लगाएगी, 5 kg वाला फ्लोर पे लगाएगा, वो सब नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएंगे, जितने भी नॉर्मल फोर्सेस। क्यों एलिमिनेट हो जाएंगे? क्योंकि वो सब कौन से फोर्स है बच्चों? इंटरनल फोर्स है। इस पे अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो केवल 2 एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, एक तो ये एफ और एक इनका mg। अब mg अगर नीचे बात करोगे mg कितना है, तो चारों तो ब्लॉक, लिफ्ट को मत भूल जाना, लिफ्ट भी हमारे सिस्टम में है, तो चारों तो ब्लॉकों का और लिफ्ट का mg वो नीचे लग रहा होगा, पांचों पे अर्थ नीचे खींच रही होगी, चारों ब्लॉकों को और लिफ्ट को नीचे की तरफ अर्थ फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, तो इसका 5 × g 50, ऐसे सबको ऐड कर दो एक तरह से, mg प्लस mg प्लस mg, तो 5 और 4 9 और 3 12 14, तो ये हो गया, और 10 किलोग्राम की लिफ्ट, 24 किलोग्राम टोटल एक तरह से मास है यहाँ पे, तो उस पर टोटल जो mg लगेगा डाउनवर्ड्स, दैट विल बी mg, तो 24 × 10 240 न्यूटन। सिस्टम का यही फायदा है, अब तुम्हें एक भी नॉर्मल नहीं यहां पे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी नॉर्मल लग रहे हैं, 3 वाले ने 2 पे लगाया, 4 वाले ने 3, लिफ्ट वाले ने 5 पे, ये सब नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो चुके हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। तो अब तुम्हारे क्या पास केवल 2 फोर्स हैं, तो आसानी से इक्वेशन लगाओ यहां, तो यू विल हैव एफ ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है 24 और 240, सॉरी नीचे 240 न्यूटन है। अब क्या इनको तुम बैलेंस कर दोगे? बताओ, नहीं करेंगे। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे होता या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता, कहने का मतलब एक्सीलरेशन अगर नहीं होता, तब जाके हम फोर्स बैलेंस करते हैं। अगर सिस्टम के पास एक्सीलरेशन नहीं है तब जाके हम फोर्स बैलेंस करेंगे। बाकी अगर ये एक्सीलरेट कर रहा है तो फिर हमें F = ma लगाना पड़ता है। इस पे जब इक्वेशन लगाऊंगा F - 240, ऊपर F लग रहा है, देखो सिस्टम पे लगाओ, सिस्टम पे F = ma लगाना सिखाया था मैंने। तो कैसे लगाते हैं कि जो नेट फोर्स है किसी डायरेक्शन में, कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं आते हैं। ऊपर फोर्स लग रहा है F, नीचे लग रहा है 240, तो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ है वो है F - 240 = और फिर हम हर एक का ma लिखते हैं, हर एक सिस्टम के पार्टिकल का। तो जब सबका ma लिखोगे, देखो तो m तो कितना होगा तुम्हारा, तुमने देखा था ये 14 और 10 24, भाई ma प्लस ma, क्योंकि एक्सीलरेशन सबका सेम है ना, पूरी लिफ्ट, चारों ब्लॉक, सब कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, हर एक चीज ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रही है। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे F ऊपर है, नीचे 240 है, तो F - 240 = इसका ma, इसका तो इट इज 24 तो मास, और इनटू एक्सीलरेशन जो है वो है 2। आई बात समझ में? तो यहां से सीधा सीधा F - 240 = 48, और उसको उधर लेके जाऊंगा तो F = you have 288 न्यूटन। तो जो आदमी इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो कितने का होगा? 288 न्यूटन का फोर्स होगा, तभी ये सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ठीक है, अब कोई इसको ये कहे कि साहब इसको केवल लिफ्ट का एफबीडी बनाए अपन, मतलब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लिफ्ट के एफबीडी बनाओ केवल। ठीक है, ये नोट कर लेना पहला मेथड। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे, ध्यान देना।
इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। मेथड 2, यार केवल लिफ्ट का एफबीडी बनाओ, ठीक है। तो लिफ्ट का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, ध्यान देना ये लिफ्ट है, सिस्टम में मैंने केवल लिफ्ट को मान रहा हूं। लिफ्ट का एफबीडी बनाइए, तो लिफ्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ। एक तो लिफ्ट पे लग रहा है एफ, ध्यान से देखना, एफबीडी बनाओ खुद, एक बार सोचो लिफ्ट के एफबीडी में कितने फोर्स दिखाओगे। तो एक तो एफ लगा रखा है, ये लिफ्ट पे लगाया है, ठीक है। अभी नहीं इनका एमजी क्यों ले रहे हो, अब हम लिफ्ट के बात कर रहे हैं केवल, इसको सिस्टम में है नहीं, चारों ब्लॉक अलग कर दी मैंने, मेरे सिस्टम में केवल एक लिफ्ट है बस, यानी अकेले एक तरह से लिफ्ट का मैं एफबीडी बना रहा हूं। तो लिफ्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एफ तो ऊपर लग रहा है, एक लिफ्ट का एमजी होगा नीचे की तरफ, क्योंकि 10 किलोग्राम की लिफ्ट है तो उसको अर्थ खींचेगी, तो कितना आएगा बताओ, 10 इंटू जी यानी 100 न्यूटन इसका एमजी हो गया। देखो बात समझे, 100 न्यूटन हो गया। क्या बच्चों एफबीडी कंप्लीट है, बताओ। एक फोर्स और रह रहा है, अब ये मत सोच रहे कौन सा फोर्स के एमए और लगा दो, एमए कभी मत सोचना, एमए कोई फोर्स नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एमए और लगाओ इस पे, एमए के तो इक्वल करते हैं जो भी नेट फोर्स, एक रियलिटी में एक फोर्स रह रहा है, एमए की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, कभी मत सोचना कि एमए और लगा दें, एमए कोई फोर्स नहीं होता है। जो नेट फोर्स है उसको हम एम इंटू ए के इक्वल करते हैं, नेट फोर्स को उसका मास इंटू उसका एक्सीलरेशन, ये करते हैं। लेकिन नेट फोर्स अभी दिखा नहीं है, एक फोर्स रह रहा, बता सकते हो कौन सा, सोचो। कि देखो लिफ्ट का जो फ्लोर है, इस फ्लोर ने 5 केजी वाले ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगाया होगा, देखो तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि 5 किलोग्राम वाला भी इस फ्लोर पे यानी लिफ्ट पे, लिफ्ट ही तो है ये, इस पे नॉर्मल लगाएगा नीचे। अब कंप्लीट हुआ ये, तो इनसे तो अपन बच रहे थे, ये नॉर्मलों से बच रहे थे अपन, और कब बच सकते हैं, जब उसको अपने सिस्टम में शामिल कर लो। इसलिए सिस्टम पे एफ इक्वल टू एम लगाना आसान रहता है। तो अब सबसे पहले अगर हमें एफ निकालना है तो ये अननोन है, तो पहले एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। अब एन कहां से फाइंड आउट करें, जरा देखो एन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम 5 किलोग्राम, ये जो पूरा सिस्टम था 4 ब्लॉकों का, इसके एफबीडी से एन निकल सकता है, जो रिक्वायर्ड एन है तुम्हारा। देखो 4 ब्लॉकों का एक सिस्टम मान लो, लिफ्ट को हटा दो, 4 ब्लॉकों का एक सिस्टम मान लें अपन, तो फिर इस केस में आसानी से हम एन फाइंड आउट कर सकते। कैसे कि इसके जो फ्लोर है ये कितने का था, 2 केजी का, ये था 3 केजी का, ये 4 का और ये 5 का, ऐसे थे। तो एन कहां से निकलेगा, एक्चुअली क्या था, लिफ्ट ने 5 किलोग्राम पे एन ऊपर लगाया होगा, इसलिए 5 किलोग्राम ने लिफ्ट पे एन नीचे लगाया है, वही एन है सेम टू सेम, इस पे नीचे लग रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही इस पे ऊपर लग रहा होगा। और जब इन चारों को मैं अगर सिस्टम मानूंगा तो ये नॉर्मल, क्योंकि लिफ्ट मेरे सिस्टम में नहीं है, लिफ्ट का सिस्टम अलग, ये अलग। तो अगर मैं केवल इन 4 ब्लॉक सिस्टम पे बात करता हूं तो इस पे जो नॉर्मल है वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये सोच के देखो, क्योंकि लिफ्ट इस बार सिस्टम में नहीं है, लिफ्ट अलग कर दी, 4 ब्लॉक अलग कर दिए, तो इन पे एन लग रहा है ऊपर की तरफ। और कौन सा फोर्स है, नीचे लगेगा सबका एमजी, सबका एमजी कितना होगा, 2, 3, 5 और 5, 10 और 14, तो 140 लगेगा। अभी नहीं कि एफ और लग रहा है, एफ इस पे नहीं लग रहा है, एफ किस पे लग रहा है, लिफ्ट पे। हम मैं केवल किसका एफबीडी बना रहा हूं बताओ, 4 ब्लॉक सिस्टम का। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे गलती करते हैं, समझ लो, कोई इस पे एफ लगा देगा, तो एफ मैंने 2 केजी पे थोड़ी लगाया, एफ किस पे लगा रखा है, लिफ्ट पे, वहां दिखा दिया। इस 4 ब्लॉक सिस्टम का बस यही एफबीडी है, इसके अलावा कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। 2 ही फोर्स एक्सटर्नल है, एक तो अर्थ का एमजी डाउनवर्ड्स, और लिफ्ट इस 5 केजी पे नॉर्मल लगाएगी। तो लिफ्ट हमारे सिस्टम में नहीं है, तो लिफ्ट अगर सिस्टम में नहीं है तो लिफ्ट अगर किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाती है तो अब मेरे लिए वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। और ये पूरा सिस्टम जा रहा है ऊपर, इससे एन निकलेगा, देख इससे एन निकलेगा कैसे, एन ऊपर की तरफ -140, ठीक है, सॉरी, तो ऊपर है एन, नीचे 140 है, तो n -140 ये शुड बी इक्वल टू एम ए।
और m कितना है इस पूरे सिस्टम का 2 3 5 ये 14 इंटू ए हो गया 2। यहां से नॉर्मल आ गया मेरे पास 140 प्लस 28, तो नॉर्मल आ गया यहां से 168 न्यूटन, नॉर्मल आ गया 168 न्यूटन। और अगर यही रिक्वायर्ड था मेरे पास, अगर नॉर्मल आ गया तो अब मैं वो एफ निकाल सकता हूं। अब लिफ्ट पे लगाओ अकेले पे एफ इक्वल टू एम ए, लिफ्ट पे अकेले पे एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं तो यू हैव एफ माइनस, ये तो ऊपर की ओर फोर्स एफ था और नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, एन प्लस 100। देखो ध्यान से, ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, नीचे एन प्लस 100, नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे नहीं है, इक्वल मत कर देना एफ इक्वल टू दिस प्लस दिस, लिफ्ट चल रही है, चलने का मतलब एक्सिलरेट हो रही है, इसलिए एफ इक्वल टू एम ए लगाओ उस पे। तो एफ माइनस एन प्लस 100 इक्वल टू इसका मास, लिफ्ट का कितना है 10, इसका मास 10 और एक्सीलरेशन जो है इसका वो है 2, और एन तुमने कैलकुलेट कर ही लिया था, कितना बताओ 168 न्यूटन। तो एफ माइनस 168 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 268 इक्वल टू 20, और इसको जब उधर लेके जाओगे तो यू हैव एफ इक्वल टू अगेन 288 न्यूटन। दोबारा भी आंसर वही आएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, लेकिन इसमें रिलेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर मेथड है, क्योंकि एन फंस गया था वेरिएबल। सिस्टम में जितनी चीज होंगी, ध्यान रखना, सिस्टम में जितनी चीजें होंगी उतनी ही चीजें क्या होगा, एलिमिनेट होती हैं। ये सभी नॉर्मल एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि वो इंटरनल फोर्स बन गए थे। आ रही बात समझ में? अब कोई कहे कि नहीं मैं तो हर एक ब्लॉक का एफबीडी बना के, तो मेथड 3 भी देखते हैं, इसका और भी तरीका है। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हो। मान लो हम हर ब्लॉक का इंडिविजुअल एफबीडी बनाएं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये 2 kg अलग, ये 3 kg अलग। अब हर ब्लॉक को मैं तुम्हारे सामने खोल कर रख देता हूं, पूरे सिस्टम को बताता हूं कि क्या क्या हुआ होगा। अब बिल्कुल एक एक चीज को अपन देखते हैं, एक एक पार्ट का एफबीडी बनाते हैं। 2 kg अलग, 3 kg अलग, उसके बाद ये 4 kg का ब्लॉक अलग हो गया, ये 3 kg था, ये 2 kg था, और लास्ट में नीचे है कौन सा 5 kg, और ये थी हमारी लिफ्ट। ये लिफ्ट थी ऐसे, एक एक चीज पे कौन, बिल्कुल अब इसका क्लियर व्यू तुम्हारे सामने आ जाएगा कि क्या हुआ होगा। हर ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं। तीसरा मेथड है इसका, तो चलो एफबीडी बनाओ। सबसे पहले इस पे नीचे लगेगा कौन सा 22 kg का एफबीडी बनाओ सब अपनी नोटबुक में, इस पर 20 लगेगा, और ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है ये है N1, ठीक है, दो ही फोर्स। एफ मत लगा देना, एफ लग रहा है लिफ्ट पे, एफ फोर्स जो है वो लिफ्ट पे है, पहले लगा देता हूं, यहां एफ है। 2 kg का एफबीडी बना लिया सबने। कितने फोर्स लगे बच्चों 2 kg पे, एक तो mg, ऊपर एक नॉर्मल। अब आ जाओ 3 kg वाले पे, तो 3 kg का एफबीडी बनाओगे, बोलो नीचे mg कितना है, बोलो 30, बनाओ सब अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद इसने जो 4 kg वाले ने इस पे नॉर्मल लगाया होगा N2 ऊपर की तरफ, 30 और N2, और एक फोर्स और रह रहा भी, क्योंकि 3 वाले ने 2 पे N1 ऊपर लगाया, तो इस पे खुद पे जो N1 है वो नीचे लगेगा N1 ऐसे। देखते जाना बच्चों, है ना। 4 kg पे देखो नीचे mg खुद का कितना 40 mg, उसके बाद नॉर्मल 5 वाले का वो है N3, और 4 वाले ने इस पे N2 लगाया था, तो इस पे खुद पे जो N2 है वो नीचे लगेगा N2। 5 kg पे देखो नीचे खुद पे mg लगेगा कितना 50। ग्राउंड की जो ये मतलब लिफ्ट की जो फ्लोर है, ये फ्लोर इस पे नॉर्मल लगा रही है, मान लो कितना N4, और इसने 4 वाले पे N3 ऊपर लगाया, तो 4 वाला इसको प्रेस करेगा नीचे वही N3 से। लिफ्ट पे आ जाओ, लिफ्ट ने 5 kg पे लगाया कौन सा N4,
तो लिफ्ट पे N4 किधर लगेगा, नीचे की तरफ। लिफ्ट का भी मास है 10 kg, तो लिफ्ट का जो mg है वो कितना बताओ 100, और लिफ्ट पे F मैंने ऊपर लगा दी। ये सबके फ्री बॉडी डायग्राम देखते जाना। ये हो गया 2 kg वाले का, ये हो गया 3 kg वाले का, देखते जाओ बच्चों, है ना। ये FBD 4 kg वाले का है, ये FBD 5 kg, और लिफ्ट तुम्हारे सामने है। अब इक्वेशन बनाते चलो, आंसर आएगा देखना। ये सबका मैंने FBD तुम्हें बता दिया कि रियलिटी में ऐसा हो रहा होगा। शुरू करते हैं सबसे पहले N1 वाले से। तो N1 इक्वल टू 20 मत कर देना, रेस्ट पे नहीं, हर चीज ऊपर एक्सिलरेट हो रही है, चारों ब्लॉक और लिफ्ट हर एक चीज ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रही है। तो अगर मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, देखते जाना क्या है, N1 माइनस 20, ऊपर की तरफ का नेट फोर्स देखो सब ध्यान से, पहले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है N1 है और नीचे 20, तो N1 माइनस 20, ये हो गया F इक्वल टू MA। तो M कितना है 2 इंटू 2 यानी कि 4, ये मेरा इक्वेशन 1। एक एक ब्लॉक पे लगाते चलो। अब आ जाओ 3 किलोग्राम वाले पे। तो 3 किलोग्राम पे देखो ऊपर फोर्स लग रहा है N2 माइनस N1 माइनस 30, क्योंकि N1 और 30 दोनों नीचे है और N2 ऊपर है, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक भी प्लस माइनस गलती नहीं होनी चाहिए, और इक्वल टू MA। तो 3 इंटू 2 यानी कितना है ये 6, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है सबको। इधर आ जाओ तीसरे ब्लॉक पे। तो N3 तो ऊपर है, माइनस नीचे है N2 और नीचे ही है 40, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास है इसका 4 इंटू एक्सीलरेशन 2 यानी 8। आ रही समझ में बात। इस 5 kg के ब्लॉक पे देखो N4 लग रहा है ऊपर और N3 और 50 नीचे है। तो N4 माइनस N3 माइनस 50, N4 माइनस N3 माइनस 50 इक्वल टू MA। तो 5 इंटू 2 यानी कितना हो गया ये 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, है ना, हर एक की क्वेश्चन बना रहा हूं, चारों ब्लॉक और 5 लिफ्ट सबकी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। 5 kg वाले पे देखो N4 5 kg वाला हो गया ना, हाँ चारों ही हो गए। और अब आ जाओ लिफ्ट पे। लिफ्ट पे ध्यान से देखो, चारों ब्लॉक हो चुके हैं। अब आ जाओ लिफ्ट, तो लिफ्ट पे ऊपर लग रहा है F और नीचे जो है वो देखो 100 और N4 है। तो F माइनस 100 माइनस N4 इक्वल टू इसका मास 10 kg है लिफ्ट का, इंटू एक्सीलरेशन 2 है, तो ये आ गया 20। सॉरी। तो यहां से अगर तुम इन पांचों इक्वेशंस को ऐड करते हो, देखना ध्यान से देखो, अगर पांचों इक्वेशन अपन ऐड करें तो देखो यहां से N1 से N1 कैंसिल होगा, N2 से N2 कैंसिल, N3 से N3 कैंसिल और N4 से N4 कैंसिल। देखो ध्यान से ऐड कर दी मैंने। वही होता था जब हम सिस्टम में मिला लेते थे, तो ये कैंसिल होते हुए चले जाते हैं, इसलिए सिस्टम में ये नहीं दिखते। और देखना इन पांचों को ऐड करने पर वही इक्वेशन आएगी जो हमने मेथड 1 में की थी, याद करो। जो अकेले सिस्टम, इस पूरे सिस्टम पे जो हमने इक्वेशन आई वो एक लाइन में ऐसे आती थी, इनको ऐड करने पे देखना ये सब कैंसिल हो गई, तो पिक्चर में से गायब हो गई ये। तो क्या है हमारे पास F, और देखो माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 90 माइनस 90 और 5 90 50 सॉरी, तो ये 140 और ये 100 माइनस 240। याद है, आई वही क्वेश्चन आ रही, देखो जो मेथड 1 में थी, F माइनस 240 इक्वल टू ये हर एक का MA जुड़ जाएगा। देखो MA प्लस MA प्लस MA, तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28 और 20 48, ये हर एक का MA था। ये इक्वेशन आई थी, याद करो। इसलिए सिस्टम में क्या होता था, ये सब ऐड होके इंटरनल फोर्स कट जाते थे।
तो बस यहां से भी आंसर आ गया F इक्वल टू 248 न्यूटन, सॉरी वो 288 न्यूटन। ऐसे भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन था हमारे पास कि 5 kg और 4 kg के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा है, यानी N4 पूछा था यहाँ पे, सॉरी N4 नहीं N3, ये N1 था, ये N2 था, ये N3 पूछा गया था। तो N3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वेशन 1 से हमारे पास N1 आ जाएगा। देखो N3 निकालने की कई तरीके हैं। अब देखो इसको भी अगर कोई थोड़ा ढंग से सोचे कि यार यहां कितना नॉर्मल लग रहा है, ध्यान देना, यहां कितना नॉर्मल लग रहा है इस जगह, ये निकालना है। तो यही ना कि आप तुरंत कि यार इन तीनों ब्लॉकों का एक सिस्टम ले लो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। भाई यहां का नॉर्मल निकालना है, तो यहां का नॉर्मल दिखना चाहिए, इसके लिए 5 किलोग्राम को सिस्टम से हटा दो। इसलिए क्योंकि 5 किलोग्राम जब सिस्टम से हटेगा तो 5 किलोग्राम जो नॉर्मल लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स दिखेगा ना, वो तो दिखाना हमें। अगर तुम चारों पे FBD बना के लगाते हो तो ये N3 तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो 4 kg के ब्लॉक और 5 kg के ब्लॉक के बीच कितना नॉर्मल है, अगर ये देखना है बच्चों, यही सीखना है हमें कि कब किसको सिस्टम में लें, कब किसको सिस्टम से आउट कर दें। ये हमारी डिमांड पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछा गया है। अगर यहां का नॉर्मल पूछा है और तुमको कि यार 5 किलोग्राम को भी ले लो, तो 5 किलोग्राम को अगर तुम सिस्टम में लोगे तो फिर वो जो N3 है वो पिक्चर में आएगा ही नहीं, उसकी इक्वेशन कैसे आएगी। इसलिए अगर मेरे को अब एक तरीका तो ये कि यहां से N1 N2 निकाल के N3 निकाल लो। जैसे यहां से N1 आ जाएगा, N1 की वैल्यू यहां पुट करो, N2 आएगा, N2 की वैल्यू यहां पुट करोगे, N3 आ जाएगा। दिस इज लॉन्ग मेथड। सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड इसमें ये है कि अगर मैं यहां पे अगर मैं 2 kg, 3 kg और 4 kg का एक सिस्टम मान लूं, तो ये 2 kg है, ठीक है, ये है 3 kg और ये है 4 kg। इसको एक सिस्टम में मान लेते हैं अपन, क्योंकि सिस्टम हम अपने अकॉर्डिंग टू, मैं कहा डिमांड की तरह अकॉर्डिंग मानेंगे अपन। तो इस पे तुम देखो, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो तीनों का mg नीचे लगेगा पहले तो सिस्टम पे, हर एक का mg कितना है, 2 और 3 5 और 4 9 किलोग्राम का mg कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन। अब इनका जो नॉर्मल N1 था, N2, ये तो सब इंटरनल है, वो तो आने भी नहीं चाहिए। और जो आना चाहिए वो आएगा कि 5 kg ने 4 kg पे जो नॉर्मल लगाया। सोचो, क्योंकि 5 kg तुमने सिस्टम में नहीं माना है, हमने 5 kg को सिस्टम में नहीं माना है, तो 5 किलोग्राम वाला और 4 किलोग्राम पे जो नॉर्मल लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। यो N3 यही तुम्हें निकालना था ना, इसलिए मैंने सिस्टम में से 5 kg को हटा दिया। अब ये सिस्टम किधर जा रहा है बताओ, पूरी लिफ्ट वगैरह सब ऊपर जा रहे हैं। तो अब इस सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए लगा दो कि सिस्टम पर F इक्वल टू एम ए क्या होगा। तो दिस विल बी N3 ऊपर है और नीचे है 90, तो N3 माइनस 90, ये हो गया F इक्वल टू एम ए लगा रहा हूं। देख, N3 ऊपर की तरफ है, 90 न्यूटन नीचे की तरफ है, तो N3 माइनस 90 इक्वल टू, और क्या आएगा बताओ, एम ए। तो मास कितना है पूरे सिस्टम का, देखो यानी हर एक का एम लिखेंगे तो 2a प्लस 3a प्लस 4a, तो टोटल कितना हो गए 4 3 7 2 9 इंटू एक्सीलरेशन कितना था 2। समझ में आ गई बात? तो इससे आ गया N3 इक्वल टू, ये हो गया 18 प्लस 19, तो दिस इज 108 न्यूटन। ऐसे भी निकालोगे तो भी आंसर बच्चों वही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो आंसर वही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन से अपन ये समझे कि थोड़ा सा ये फील हुआ कि यार कौन सी चीज को सिस्टम में लें, कौन सी चीज को सिस्टम में नहीं लें, तो ये सारी चीज अपन यहां से देख सकते हैं। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए लगाना, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ, फ्रिक्शन तो हम कहीं मानेंगे ही नहीं, अभी स्मूथ है ये, और इस सरफेस पे ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं।
ओके, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ये है सी। इसका मास मान लो 3m, इसका मास 2m, इसका मास m है। 3 ब्लॉक सिस्टम है, कांटेक्ट में रखा हुआ है अभी। और अब मैं इधर से कोई फोर्स लगा रहा हूं यहां पे F, इधर से कोई फोर्स लगाया अपन ने F इस सिस्टम पे। तो मेरे पास यहाँ 2-3 क्वेश्चन हैं, जरा देखते हैं, और वही 2-4 मेथड से इसको अपन करेंगे ताकि सिस्टम किसे माने फील आना शुरू हो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। डायग्राम बनाओ सभी, नोटबुक में करो इसको। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है हमें, कि कौन सा ब्लॉक कितने से चलेगा, अलग अलग चलेंगे या सेम एक्सीलरेशन होगा, ये सोचने वाली बात है। सेकेंड, पहला है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सेकेंड, नॉर्मल फोर्स exerted by block A on block B। ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाया। और थर्ड क्वेश्चन, नॉर्मल फोर्स exerted by block B on block C। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। भाई इसमें हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है कि कौन सा ब्लॉक कितने एक्सीलरेशन से जाएगा। दूसरा है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का नॉर्मल, और तीसरा है ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच का नॉर्मल बताना है। अब इसके कई तरीके हैं। पहला जो सबसे सिंपल तरीका, वहां से शुरू करते हैं। देखो यहां एक चीज तो क्लियर है, यानी हम ये चीज तो माननी पड़ेगी, मानने के ये मतलब मजबूरी है एक तरह से, कि तीनों ब्लॉकों का इधर एक्सीलरेशन सेम होना पड़ेगा। ये मजबूरी, तीनों ब्लॉकों का एक्सीलरेशन सेम होना ही पड़ेगा। इसको हम सोच सकते हैं छोटे से एक ऑब्जर्वेशन से। भाई तुम सोचो कि अगर कोई ब्लॉक अपनी जगह से एक्स से डिस्प्लेस हुआ, जैसे ये मान लो अपनी जगह से एक्स से डिस्प्लेस हुआ, ये ब्लॉक ए, तो ये बी की मजबूरी है कि इसको भी एक्स से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और सी की मजबूरी है कि इसको भी, क्योंकि अगर सोचो जैसे सी को कहूं मैं सी 2x डिस्प्लेस हो गया, सपोज अगर सी 2x डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट छूट गया। ये तो अपनी जगह से x से डिस्प्लेस हुआ और वो अपनी जगह से 2x, इसका मतलब कॉन्टेक्ट हट गया, जबकि हम ये मानते हैं कॉन्टेक्ट में बने रहेंगे। तो सी का डिस्प्लेसमेंट ना तो ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है कि ये x/2 हुआ, पीछे वाला तो x आगे आ गया और ये x/2, इसका मतलब वो पीछे वाला इसके अंदर जाके घुस गया इस तरह से, वो भी नहीं है, इसको तोड़ तो अंदर बाहर नहीं निकल रहा है वो। तो यहां ये मजबूरी हो गई कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x होता है, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर x है, इस वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी x है, तभी ये कांटेक्ट में रह करके साथ चल सकते हैं। सोचो आराम से, अगर इसकी वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट इसका x है, इसका x है और इसका x है, तीनों की डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, तो dx/dt जो होगा, तीनों की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे तीनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। और अगर वेलोसिटी सेम है तो तीनों की dv/dt जो होगा, एक्सीलरेशन भी सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, देखना एक मोशन आएगी जिसमें ऐसे ही रिलेशन हमें देखने पड़ते हैं कि अगर ये x जा रहा है और उस दूसरा मान लो उसकी मजबूरी 2x है, तो हम तुरंत कह देंगे इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो उसका 2a होगा, इसको नाम देंगे कंस्टेंट मोशन। आ रही बात समझ में? तो कंस्टेंट मोशन आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली अगर इसका एक्सीलरेशन a है यहां पे इस क्वेश्चन में, तो इसका एक्सीलरेशन भी a होना पड़ेगा और इसके एक्सीलरेशन को भी तीनों सेम एक्सीलरेशन से जाना इनकी मजबूरी है। एक्सीलरेशन अगर अलग अलग होंगे तो दिक्कत हो सकती है, या तो साथ छूट जाएगा, कांटेक्ट हट जाएगा, या फिर पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले के अंदर जाके घुस जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो चलो ये पता लग गया कि हमें a1, a2, a3 तीन अलग अलग एक्सीलरेशन नहीं मानने पड़े, तीन अलग अलग वेरिएबल एज्यूम नहीं करने पड़े, तीनों का एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम हो गया।
अब जब इन तीनों का एक्सीलरेशन सेम है तो सबसे पहले ये एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं एक लाइन में। अगर एक लाइन में निकालना है तो सिस्टम पे F इक्वल टू, क्योंकि अगर तुम FBD बनाओगे तो ये इस पे नॉर्मल, ये इस पे नॉर्मल, वो नॉर्मल इक्वेशन में आना शुरू हो जाएंगे। उनसे अगर बचना है, ये जो आपस में नॉर्मल लगा रहे हैं उनसे अगर बचना है तो पूरे सिस्टम पे F इक्वल टू ma लगा दो। देखो अब जरा देखो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं। एक तो इधर लग रहा है कौन सा, F, ठीक है। मैं x डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, ये y एक्सिस है। वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं, इन पे सब पे mg लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा बिल्कुल, इन तीनों पे नीचे mg होगा सबका, और ग्राउंड या फ्लोर जो है वो नॉर्मल लगाएगी। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्लियर है कि सबके mg को ग्राउंड का नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं। ध्यान से देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो क्यों नहीं, इसका जवाब तुम खुद से पूछ सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों मोशन नहीं। क्योंकि इस पे लग रहा होगा 3mg, उसका नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, इस पे 2mg, इस पे नॉर्मल, ग्राउंड तीनों पे नॉर्मल लगाएगी कि नहीं बताओ। फ्लोर है या जो ग्राउंड जो भी कहो इसको, वो तीनों पे नॉर्मल लगाएगी, और वो नॉर्मल इन तीनों के mg को बैलेंस कर रहे होंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सिस्टम की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मोशन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखो इसलिए मैं एक्स एक्सिस पे इक्वेशन लगा रहा हूं कि अलोंग द एक्स एक्सिस इस सिस्टम पे हम F इक्वल टू ma लगाते हैं। उस सिस्टम पे F इक्वल टू ma जब लगाओगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्सटर्नल फोर्स इस F के अलावा कौन सा, मुझे ये बता दो। हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस F के अलावा सोचो, इस F के अलावा क्या कोई सा एक्सटर्नल फोर्स है, बताओ। नहीं, समझे। इसलिए जब मैं सिस्टम पे इक्वेशन लगाऊंगा तो F इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F, बस। अभी नहीं कि ये आपस में नॉर्मल भी तो लगाएंगे, वो इंटरनल हो चुके बच्चों। तो F इक्वल टू इसका मास कितना हो गया, 3m, 2m और m, टोटल देखोगे कितना आ गया, 6m। तो 6m इंटू a, तो यहां से इसका एक्सीलरेशन जो आएगा सिस्टम का F अपॉन 6m, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो हर ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से मूव करेगा, कितने एक्सीलरेशन से बताओ, F अपॉन 6m से मूव करेगा। इससे आसानी से एक्सीलरेशन निकलने में आ जाएगा। देखो अब इनके बीच का हमें नॉर्मल बताना है कि इसने इस पे कितना नॉर्मल लगाया, तो उसके लिए सिस्टम से काम नहीं चलेगा। देखो अगर अपने को आपस में नॉर्मल बताना है इसका, तो फिर क्योंकि सिस्टम में वो नॉर्मल गायब हो जाते हैं, वो इंटरनल फोर्स बन जाते हैं। तो अगर हमें इस पे नॉर्मल बताना है तो नॉर्मल बताने के लिए यहाँ पे हमें FBD बनाने पड़ेंगे। देखो कैसे, अब मैं एक एक का FBD बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चलो FBD बनाते हैं, ध्यान देखना, सुनो। FBD बनाते हैं अपन। सबसे पहले 3m का अलग करो, 2m को अलग कर देता हूं, और m को अलग कर दिया, ठीक है। ये m, ये 2m, ये 3m, इनके FBD बनाए। अब वर्टिकल में mg लग रहा है, वो लग रहा है, उससे कोई मतलब भी नहीं है, तो बैलेंस हो रहे दिख भी रहा है कि 3mg इक्वल टू ग्राउंड का नॉर्मल, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। इधर मोशन पे बात करूं, इधर से बिल्कुल इस पे F लग रहा है, बताओ 3m पे F फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, सोचो। बिल्कुल है, क्योंकि 3m वाले ने 2m पे इधर प्रेस किया होगा। जब तुम इसको धक्का दोगे तो 3m वाला 2m पे आगे धक्का देगा, और 2m वाला m पे धक्का देगा, जिसको नॉर्मल कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो ये नॉर्मल n1 है। ये क्या कहो, किसने बताओ, 3m ने 2m पे लगाया, तो इसलिए 2m ने रिएक्शन किया होगा, इस पे n1 इधर लगा होगा। ये इसका FBD हो गया बच्चों, ठीक है। इस पे दो फोर्स है, ध्यान रखना, एक नहीं है। तुमने तो F लगाया होगा, लेकिन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर n1 लगा होगा। ऐसे 2m ने इस पे इधर फोर्स लगाया होगा, तभी तो ये चल रहा है। n2 नॉर्मल, और नॉर्मल किधर लगता है बताओ, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए। तो इधर नॉर्मल लग रहा है, n2 लगेगा रिएक्शन, ये इसका FBD हो गया।
और बस ये इसका एफबीडी है। तो कौन क्यों चल रहा है सब समझ में बात आगे देखो। ये तीनों के एफबीडी तुम्हारे सामने है। अब हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक पे F इक्वल टू एम ए लगाते जाओ। यहां से शुरू करते हैं। तुम्हें पता है कि 3m वाला या 2m वाला या m वाला कोई भी ब्लॉक है वो आगे जा रहा है ऐसे टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो इस पे F इक्वल टू एम ए लगाओ। बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? F माइनस N1। ध्यान से देखना, इधर F है इधर N1 है, तो F माइनस N1 इक्वल टू इसका मास 3m और एक्सीलरेशन जो होगा इसका जो तुमने निकाला था F अपॉन 6m। याद है एक्सीलरेशन हर एक ब्लॉक का यही है। तो F माइनस N1 इक्वल टू ये आ गया F बाई 2, 3m से 6m कैंसिल होगा 2, तो N1 यहां से यू विल हैव N1 इक्वल टू F अपॉन 2। N1 आ गया हमारे पास। तो N1 जो नॉर्मल था वो कितना था? F बाई 2 था। अब आ जाओ N2 पे। अब N2 तुम चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, चाहो तो, बाकी चाहो तो सबसे सिंपल तो यहां से आ जाए, क्योंकि इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना। इस पे F इक्वल टू एम ए लगाओ तो इस पे तो कुछ सीधा सीधा दिख रहा है कि इस पे लगाऊं मैं F इक्वल टू एम ए, तो N2 तो निकालना है। इसने कितना नॉर्मल लगाया या इसने कितना लगाया, तो N2 में यहां से भी निकाल सकता हूं यहां से भी निकाल सकता हूं। N2 बराबर इसका मास कितना है? m इंटू एक्सीलरेशन F अपॉन 6m, और m से m कैंसिल, तो बच्चों N2 डायरेक्ट आ गया। N2 जो होगा दैट विल बी F बाई 6। N2 कितना होगा? F बाई 6 होगा। आया समझ में? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें एक्सीलरेशन निकाला हमने और नॉर्मल निकाला। चलो अगला क्वेश्चन देखें, इसके बाद ध्यान से देखना। सुनो, अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। ये एक सरफेस है और इस पे m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस सरफेस पे जो ब्लॉक है, और सरफेस हमें स्मूथ ही माननी होती है हमेशा, अभी फ्रिक्शन एक चैप्टर आएगा आगे तब इसको रफ मानेंगे, फिलहाल स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पे ऐसे ओब्लिक एक फोर्स लगाया किसी ने, ऐसे कितना? F फोर्स लगाया जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा। ठीक है, ऐसे ऐसे दबा रहा है इसको, यूं प्रेस कर रहा है ऑब्लिक। एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है F इस थीटा की डायरेक्शन में। तो इसमें दो क्वेश्चन है। नंबर 1, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, find the acceleration of the block. Second, find normal force exerted by surface, find the normal force exerted by surface on block. ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो, मैंने कहा था पहले चीजों को पहले थोड़ा समझो कि हो क्या रहा है कि फोर्स अपन ऐसे लगा रहे हैं। फोर्स तुम ऐसे लगा लो ठीक है, लेकिन ऐसे फोर्स लगाने से ये ब्लॉक इस जमीन के अंदर धंस थोड़ी जाएगा यूं। अगर इसको चलना है तो ये कांटेक्ट में रहते हुए इधर ही चलेगा। इसे ये ब्लॉक इसके अंदर फ्लोर के अंदर थोड़ी घुस जाएगा जाके। ठीक है, कहीं एक्सीलरेशन निकालो तो F इक्वल टू एम ए लगा दिया तुमने, ऐसे नहीं। इसका एफबीडी बनाओ पहले। नीचे लगेगा इस पे mg, अर्थ लगाएगी। ग्राउंड इस पे नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा ऐसे। और एक फोर्स ये F लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो, हमें पता है कि ब्लॉक किधर चल सकता है किधर नहीं चल सकता। अगर ब्लॉक चलेगा तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसका इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है। बात समझे? मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले इसको रियलाइज करो कि यार ब्लॉक अगर चलेगा नहीं चलेगा जो भी है, उसको किधर चल सकता है और किधर नहीं चल सकता। तो ये मजबूरी है ब्लॉक की, ये कंस्ट्रेंट है कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन जरा भी नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा भी एक्सीलरेशन ऊपर हो गया तो साथ छूट जाएगा।
और जरा भी नीचे हो गया तो इसके अंदर घुस जाएगा ये ब्लॉक, जबकि इसको कांटेक्ट में रहते चलना है। इसलिए हम जितने भी फोर्स हैं उनके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कर लेंगे कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट फोर्सों के चाहे 50 फोर्स लग रहे हैं, चाहे कितने भी फोर्स है, लेकिन कंपोनेंट उधर ही कीजिए जिधर वो इसका एक्सीलरेशन है और जिधर नहीं हो सकता। तो mg ऑलरेडी नीचे की तरफ है, इसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ऊपर की तरफ है, इसके भी कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट चाहिए उसी डायरेक्शन में है। हमें कंपोनेंट इधर और इधर चाहिए, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। तो नॉर्मल और mg ऑलरेडी वाई एक्सिस पे, तो कोई कंपोनेंट मत करो। f थोड़ा टिल्ड है इसे, तो इस फोर्स के मैं कंपोनेंट करूं, इसका जो इधर टुकड़ा आएगा और एक टुकड़ा इधर आएगा। देखो सबने वेक्टर में सीखा होगा ये कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो एक आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस। तो इधर जो आएगा दैट इज एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। यानी इस ब्लॉक पे इधर जो फोर्स है, एक तरह से फोर्स का जो टुकड़ा अलोंग द एक्स एक्सिस है, फोर्स का जो टुकड़ा अलोंग द एक्स एक्सिस है वो है एफ कॉस थीटा, और जो टुकड़ा अलोंग द वाई एक्सिस नीचे की तरफ है वो है एफ साइन थीटा। ये इसका एफबीडी है। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। किस एफ कॉस थीटा की वजह से ये इधर एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि इस एफ कॉस थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर सकता, अकेला फोर्स है। तो इस एफ कॉस थीटा की वजह से एक्सीलरेट करेगा, और इधर ये नॉर्मल जो है वो इनको बैलेंस करना पड़ेगा नॉर्मल को, तभी जाके ये वाई एक्सिस पे एक्सीलरेट नहीं करेगा। दोनों का जवाब हमारे सामने। पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सीलरेशन अगर मैं लिखूंगा तो एफ कोस थीटा, ध्यान से देखना, एफ कोस थीटा, और इट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन आएगा इक्वल टू एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई एम। ये इसका एक्सीलरेशन एफ कोस थीटा डिवाइड बाई एम। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो यहां बैलेंस होना पड़ेगा, तो यहां पे जो नॉर्मल आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल है। पहले का जवाब एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन कितना है, एफ कोस थीटा बाई एम। दूसरे का जवाब एन बताओ, तो एन कितना आ गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो कई बार बच्चों ऐसे ऑब्लिक फोर्स भी लग जाते हैं, और ऑब्लिक जब फोर्स लगेंगे तो फिर हमें इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इसके कंपोनेंट करो। वो कंपोनेंट किधर करने होते हैं, जिधर एक्सीलरेशन है और जिधर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। जिधर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है उधर तो क्या करने अपने को बताओ, फोर्स बैलेंस करने होते हैं। और फिर जिधर एक्सीलरेशन इसका है उधर क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए लगा दो बस। तो ये नॉर्मल के आज क्वेश्चन अपन ने कुछ डिस्कस किए बच्चों। अभी और भी क्वेश्चन हैं, चैप्टर काफी लंबा चलेगा ये, क्योंकि इसमें सोचने वाली चीजें बहुत है। अरे उसे बहुत ये मजेदार चैप्टर है जिसमें हर चीज का लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा फोर्स कैसे, सब चीज। तो सबको सोच सोच के क्वेश्चन को एकदम माइंडली किया करो। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता यहाँ पे करा रहा हूँ वो सब नोटबुक में एक अपने को स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। कल फिर अपन मिलेंगे। ठीक है।